टॉपिक है रियल नंबर वास्तविक संख्या। तो रियल नंबर जो होता है, रियल नंबर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का कॉम्बिनेशन होता है, सेट होता है उसका। तो यहाँ पर लिखा जाएगा कि जो रियल नंबर को आर से रिप्रेजेंट करते हैं स्टैंडर्ड नोटेशन में दिस टाइप से। तो इसमें लिखा जाएगा कि इसमें फिर 7/3, 2/7, 5/8, √3, √2 etc। ठीक है, तो ये जो सेट है आपका, यह है रियल नंबर का सेट, वास्तविक संख्याओं का सेट। तो इस प्रकार की जो संख्याएं आती हैं उसको हम लोग कहते हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या में अब आपकी सारी संख्याएं भी जाती हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो आई होप आप लोग वास्तविक संख्या समझ गए होंगे। अब वास्तविक संख्या में आप लोगों का जो अगला टॉपिक है वो हो जाएगा डिविजिबिलिटी पढ़ेंगे। देखिए विभाजिकता में क्या है, डिविजिबिलिटी। यदि कोई दो इंटीजर्स लेते हैं, इंटीजर जैसे a एंड b, a और b कोई दो इंटीजर लेते हैं, पूर्णांक संख्याएं, जो कि आपको पहले अभी मैं बता चुका हूं। तो अगर कोई दो संख्याएं इस प्रकार से लेते हैं कि a भी आपका एक पूर्णांक संख्या और b भी एक पूर्णांक संख्या है, तो हम कहेंगे कि a b से डिविजिबल है, यानी विभाजित है, यदि a को b से जब डिवाइड करें और आपका जो रिमाइंडर आए, ठीक है, जब डिवाइड करेंगे तो जो आपका रिमाइंडर आएगा शेषफल, रिमाइंडर आपका क्या है 0, तो हम कहेंगे कि यह संख्या उससे डिविजिबल है। फॉर एग्जांपल, अगर एग्जांपल के लिए यहाँ देखा जाए, एग्जांपल के लिए कि 6 डिविजिबल बाई 2, तो यहाँ देखिए जब 2 से इसको डिवाइड आप लोग लोअर क्लास में किए होंगे इस प्रकार से, तो देखिए 3 2 जा 6, तो यहाँ पर आपका जो रिमाइंडर आ रहा है 0, तो हम कहेंगे कि जो 6 वो 2 से डिविजिबल है, यानी विभाजिकता है। तो इस प्रकार से ये आपका विभाजिकता हो गया। अब यहाँ इक्वलिट विभाजिकता का नियम पढ़ेंगे। इक्वलिट विभाजन जो परिमेय है, ये आपका मस्ट है। यहाँ से हर साल एक ना एक क्वेश्चन, मतलब शॉर्ट में और लॉन्ग में भी पूछता है, 5 या 6 मार्क्स का यहाँ से आपका आता है क्वेश्चन। तो हम लोग पढ़ेंगे इक्वलिट विभाजन परिमेय का। अगला जो आपका टॉपिक है इक्वलिट विभाजन परिमेय का। इक्वलिट डिवीजन लेमा। देखिए जो इक्वलिट डिवीजन लेमा है, ये मेन आपका इस टाइप से है। इक्वलिट एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने दिया कि यदि कोई ए पूर्णांक संख्या इस प्रकार से है, ये आपकी कोई पूर्णांक संख्या है, इंटीजर नंबर है, कि यदि b से इसको हम डिवाइड कर रहे हैं तो ये इज इक्वल टू, और उसका शेषफल r आ रहा है, ये आपका है, ये इज इक्वल टू आपका है भाज्य, और b है आपका भाजक, और r है आपका रिमाइंडर शेषफल। शेषफल जहां a और b कहाँ बिलोंग करते हैं, a, b बिलोंग टू इंटीजर नंबर। ओके, a, b बिलोंग टू इंटीजर। बिलोंग का मतलब ये होता है कि उस फैमिली से बिलोंग करता है। जैसे इंटीजर नंबर्स में बहुत सारी संख्या आती है, तो इस इंटीजर नंबर की जो फैमिली है, उसका जो सेट है, उसमें से हम a और b को पकड़ लेते हैं। जैसे आप लोगों के फैमिली में आपके जो ग्रैंड फादर होते हैं या फादर होते हैं, वो होते हैं मेन उस फैमिली के मालिक होते हैं, हेड होते हैं। तो उस फैमिली में 8 या 9 लोग या 6 7 लोग इस प्रकार से फैमिली में मेंबर्स होते हैं। तो यदि उस फैमिली के मेंबर से मैं किसी 2 मेंबर्स को पकड़ लूंगा, तो मानकर चलिए यदि आपके ग्रैंडफादर का नाम आई है और उसमें से आपके 2 छोटे भाई बहन है ए और बी, उनमें से मैं पकड़ लिया, तो अगर कोई देखेगा तो कहेगा कि ये फलाने के, यानी आई के फैमिली के सदस्य हैं, मेंबर्स हैं। तो इसी प्रकार से यदि आई के 2 सदस्य हम लेते हैं ए और बी को, तो जहां ये का आपका भाज्य है, बी आपका भाजक है, और आर शेषफल रिमाइंडर है। तो इक्वलिट ने बताया कि ए को हम इस प्रकार से राइट कर सकते हैं, ये इज इक्वल टू बी और क्यू, एक मिनट, और यहाँ जो आपका क्यू होगा, क्यू आपका हो जाएगा क्वोशेंट, यानी भागफल जो आएगा, क्या आएगा, भागफल। तो देखिए जब हम भाग करते हैं, लोअर क्लास में भी पढ़ चुके हैं कि भाजक, भाज और भागफल शेषफल ये होते हैं।
तो जो यहाँ से आपका ये हो जाएगा कि ये कोई आपका भाज्य संख्या है, इसको बी से डिवाइड करते हैं और जो आपका क्वेश्चन आता है तो a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है। ठीक है, इस प्रकार से हम चेक भी कर सकते हैं, जहां इसकी एक कंडीशन है कि जो r होगा वो 0 के बराबर या उससे ग्रेटर लेकिन b से ऑलवेज लेस होगा, यानी b से हमेशा छोटा होगा और 0 भी आ सकता है कभी कभी रिमाइंडर और कभी कभी 0 से बड़ा भी। जैसे यहाँ पर देखिए अभी आपको सिर्फ डिवाइड बाई 2 किया गया था तो यहाँ पर 0 रिमाइंडर आया था। यदि अगर 2 डिवाइड बाई 5 किया जाए तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4 रिमाइंडर 1। तो ये देखिए यहाँ पर अब 0 से ग्रेटर 1 आ रहा है और b से, ठीक है, b से हमेशा ये छोटा होगा, तो इस टाइप से कर सकते हैं। तो ये जो एल्गोरिथम मिली यही एल्गोरिथम आपकी कहलाती है, या लेमा आपका कहलाता है यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड विभाजन परिमेय। तो इसी पे हम कई सारे क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और इससे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपकी रियल मैथमेटिक्स होती है। आप क्लास 10th में पढ़ेंगे, 11th 12th में जाएंगे, फिर इसके बाद जब इंजीनियरिंग लाइन में जाएंगे या फिर बीएससी वगैरह करेंगे तो वहां पर ये सब चीजें पूछती हैं। तो ये बेसिक है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो आई होप आप सभी लोग यूक्लिड डिवीजन फ्रेम का समझ गए होंगे। अब इस पर कुछ आप लोगों को क्वेश्चंस वगैरह भी दिया जाएगा, तो आगे आपको क्वेश्चन भी मैं करवा रहा हूँ, आइए देखते हैं। देखिए आप लोगों ने यूक्लिड विभाजन परिमेय देखिए, अभी लोग लेमा देखें, अब उसी पर आधारित ये आपका है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यानी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम हम लोग पढ़ेंगे। उसी जो यूक्लिड लेमा थे उसी का प्रयोग करके, तो इसकी मदद से हम लोग यहाँ पर एचसीएफ फाइंड करना पढ़ेंगे, महत्तम सामर्थ्य ज्ञात करना पढ़ेंगे। कैसे फाइंड किया जाएगा, क्योंकि आप लोअर क्लासों में पढ़ चुके हो कि महत्तम सामर्थ्य कैसे निकाला जाता है, एचसीएफ क्लास 6 7 8 से स्टार्टअप हो जाता है। तो उस मेथड से यहाँ पे नहीं करना है, हमको इस मेथड से करना है, क्योंकि हम क्लास 10th की मैथ्स पढ़ रहे हैं। तो आइए देखते हैं। अब इसमें आपको एक एग्जांपल मैं पहले बताऊंगा। मान कर चलिए यहाँ पे आपको 10 और 15 का एचसीएफ फाइंड करना है, एचसीएफ मासा आपको निकालना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, लोअर क्लास में तो आप लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पढ़े हो, डिवीजन मेथड पढ़े हो, लॉन्ग डिवीजन मेथड, इस टाइप से। यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग किया जाएगा। तो इसमें जो आपकी ग्रेटेस्ट नंबर होगी उसको इस साइड में लिखा जाएगा, 15 इज इक्वल टू, अब देखिए जब 10 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो 10 1 जा 10। देखिए कोएफिशिएंट जब ये b आपका डिवाइजर है, भाजक है, और ये 1 आपका क्या है, इसका भागफल है, कोएफिशिएंट है, तो इसमें 10 एकम 10 तो 5 आपका शेष बचेगा, ये आपका r हो गया। ओके, अब इस टाइप से यहाँ पे पुनः क्या किया जाएगा, इस r जो आपका b होगा तो इसको पुनः यहाँ पे लिखा जाएगा और जो r होगा उसको यहाँ। अब देखिए जब 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 2 जा आपका कोएफिशिएंट 2 आएगा और रिमाइंडर 0 आएगा। तो जब आपका रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो जो आपका यहाँ पर b आएगा, b यानी यहाँ पर देखिए b के प्लेस पर क्या है 5, तो जो आपका एचसीएफ हो जाएगा, एचसीएफ इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 5। तो ये इस प्रकार से इस मेथड को कहते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। क्योंकि आपका जो यूपी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछ लेता है कि इसका एचसीएफ फाइंड कीजिए। तो आपके यदि बोर्ड एग्जाम में ये पूछता है इस टाइप से कि इसका एचसीएफ फाइंड कीजिए, इस प्रकार से कोई 2 नंबर्स दी हुई है, तो आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आभार गुणनखंड विधि से नहीं करना है, क्योंकि आप क्लास 6 7 8 की स्टूडेंट नहीं हो, यू आर स्टूडेंट आप क्लास 10th। तो आपको इस मेथड से करना है, क्योंकि ये अगर 1 नंबर में पूछेगा या लॉन्ग में तो रेयर चांस में ही पूछता है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब इसी प्रकार से और सारे एग्जांपल्स को करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल जो आपका होगा, अब इससे थोड़ा बड़ी नंबर लेते हैं। एग्जांपल नंबर आपका ये 2 है, यहाँ पे 225 एंड 575 का एचसीएफ फाइंड किया जाएगा। ठीक है, इसका एचसीएफ क्या होगा, तो आइए फाइंड करते हैं। जैसे कि आप लोग मेरे साथ ही सॉल्व करेंगे, देखते हैं आंसर ला करके आप लोग कमेंट में बताइए। देखिए यहाँ पे 575 को राइट किया जाएगा इज इक्वल टू आपका जो डिवाइजर है भाजक उसको यहाँ लिखेंगे। अब देखिए जब
25 से इसको भाग करेंगे। तो ये आप नहीं जान पा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि इसमें आप रफ वर्क करेंगे, इधर इस टाइप से जैसे भाग करते थे तो इधर देखते हैं यहाँ से जब इसको इस टाइप से भाग डिवाइड किया जाएगा तो देखिए 2 बार में, अगर 3 बार में जाएंगे तो 600 एबव आने लगेगा, जबकि यहाँ 575 है तो 2 बार में जाएंगे तो ये हो जाएगा 450। 5 2 जा 10 का 0 कैरी आया 1 और 2 2 जा 4 1 5 और 2 2 जा 4। अब यहाँ पे देखिए आपका 5 बचेगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, 125। तो ये आपका क्या हो गया, शेषफल हो गया, रिमाइंडर। तो यहाँ पर देखिए जो कोएफिशिएंट आता है आपका भागफल ये 2 आता है प्लस रिमाइंडर आता है 125। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जो b होगा उसको यहाँ पे राइट किया जाएगा 225 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर 125 को हम क्या ले लेंगे एज लाइक डिवाइजर ले लेंगे, ओके, यानी भाजक। अब देखिए 125 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 125 से 225 को, तो देखिएगा 2 टाइम्स में जाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 250 यानी 250। तो इसलिए हम 1 टाइम में ही जाएंगे तो ये 125, यहाँ से आपका बचेगा 001। अब इस बार शेषफल आपका कितना आया 100 और जो आपका भागफल है वो 1 आता है, तो प्लस यहाँ से आपका 100 करना होगा। अब सेम पैटर्न कंटिन्यू फर्दर हमें करते जाना है जब तक कि रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो यहाँ पे अगेन फिर लिया जाएगा 125 को और यहाँ पर 100 को पुटअप करेंगे। अब 100 से डिवाइड करेंगे तो फिर 1 टाइम में जाएगा, 100 एकन्नम 100 बचेगा, शेषफल आपका 25। पुनः 100 को यहाँ लिया जाएगा और यहाँ पर 25, 25 चौका 100 और इस बार शेषफल 0 आ जाएगा। अब मुझे अपना लक्ष्य मिल गया। तो ये जो आपका होगा यहाँ पे एचसीएफ जो हो जाएगा, एचसीएफ इज इक्वल टू 25, दिस इज योर आंसर। अब ये तो इस मेथड से जो क्लास 10th में हम पढ़ रहे हैं, तो आई होप आप लोग ये फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे और इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, अलाउंड डिवीजन मेथड से भी आप लोग कर सकते हैं। आंसर आपका 25 ही आएगा। आप लोग उस मेथड से भी करके अपने आंसर को जांच सकते हैं, इसकी पुष्टि कर सकते हैं। तो आई होप आप लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम समझ गए होंगे। तो आइए आप लोगों को मैं एक एनसीईआरटी का एक एग्जांपल बताता हूं। 196 और 3822 इसका आपको क्या फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना है। एचसीएफ क्या होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं, यूक्लिड विभाजन फॉर्मिका से करते हैं, ओके। तो यहाँ पे 196 और 3822 है, तो इसका सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हल डालेंगे, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे होंगे और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे सोल्यूशन डालेंगे, इसका भी इफेक्ट पड़ता है आप लोगों को। अब यहाँ सोल्यूशन डालने के बाद यहाँ देखिए जो आपकी लार्जेस्ट नंबर होगी, बड़ी नंबर, उसको इफेक्ट में लिखा जाएगा। जैसा कि आप लोगों ने 2 एग्जाम्पल्स मेरे साथ देखे हो तो समझ गए होंगे। अब यहाँ पर देखिए 196 आपका क्या है, भाजक। अब 196 से इसको डिवाइड करेंगे तो इधर हम रफ कर लेंगे, क्योंकि मुझे भी भैया 196 का टेबल नहीं आता है, पहाड़ा नहीं आता है। तो आइए देखते हैं, आप लोग मेरी मदद कीजिए। तो यहाँ देखिए 3822, अब यहाँ पर 196 है। अब अगर 2 टाइम्स में भी जाएंगे तो ये हो जाएगा अधिक हो जाएगा, तो इसलिए इसको हम 1 टाइम में जाएंगे। देखिए 196 तो यहाँ 12 हो जाएगा, 12 में 6 जाएगा तो 6 बचेगा, यहाँ बचा 7, 7 में 9 नहीं जाएगा, 17, 17 में 9 जाएगा तो 9 8 17 और 2 में 1, 186। अब यहाँ पे 2 उतार लिया जाएगा, फिर इसको अगेन ले जाएंगे तो ये 1862 है और यहाँ नियर अबाउट 200 है, तो ये 9 बार में चला जाएगा। अब देखिए ये आपका जो जाएगा तो 9 6 54 के 4, हाथ से लाया 5 और 9 9 81 और 5 86 का 6, हाथ से लाया 8 और 9 एकन्नम 9 8 17, ये हो जाएगा। यहाँ से आपका जो बचेगा 12 में 4 जाएगा 8 और 5 यहाँ बचा तो 15 में 6 जाएगा 9, 7 में 7 गया कुछ नहीं, ओके। तो इस प्रकार से आपका जो फाइनल रिमाइंडर आ रहा है वो कितना आ रहा है 98 और यहाँ पे जो आपका कोएफिशिएंट आ रहा है Q, भागफल वो 19 आ रहा है और प्लस हम रिमाइंडर को जोड़ देंगे तो रिमाइंडर आपका 98 आ जाएगा। इसी क्रम में अब यहाँ पे हम 196 को लेंगे, अगले स्टेप में 196 इज इक्वल टू 98 से इस बार डिवाइड किया जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे 98 से जब डिवाइड करेंगे तो 98 डिवाइड बाई 196, तो ये आपका 2 टाइम्स में चला जाएगा, 2 टाइम्स में चला जाना चाहिए। तो देखिए जब 2 टाइम्स में ले जाएंगे तो 8 दूनी 16 के 6 हासिल 1 और 9 दूनी 18 1 19, पूरा पूरा कट गया, यानी रिमाइंडर क्या आ रहा है 0। तो यहाँ पे इसका जो आपका भागफल कोएफिशिएंट आता है 2 आता है प्लस रिमाइंडर 0 आता है।
तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि आपका जो फाइनल एचसीएफ है वो 2 ही स्टेप में आ गया, देखने में बहुत बड़ा था। तो इस प्रकार से ये आपका आंसर हो जाएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। अब अगर अपने आंसर की पुष्टि करना है तो आप 98 से इसको भी भाग कर लो और इसको भी भाग कर लो, दोनों अगर डिविजिबल हो जा रहा है तो आपका आंसर राइट है। इस प्रकार से एचसीएफ जो होता है दोनों संख्याओं को डिवाइड कर देगा। और आप लोग अपने भी मेथड से, चाहे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, इसका आधा गुणनखंड करेंगे इस प्रकार से, इसको ऐसे जैसे लाफा एलसीएम फाइंड किया जाता है इस प्रकार से, और ऐसे 196 का फिर 2 का मतलब उसका पेयर बनाएंगे, फिर जो पेयर्स बनेंगे उनको राइट करके मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो 98 आ जाएगा। तो आई होप आप लोग वो तरीका जानते हैं, तो मैं यहाँ बताना उचित नहीं समझ रहा हूँ। ओके, तो इसी क्रम में अब जो आपके लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उन्हीं को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो आइए बच्चों, अब हम लोग देखेंगे जो हमारा लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं कि दिखाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 6p+1, 6p+3 या 6p+5 के रूप का होता है, जहाँ p आपका एक पूर्णांक संख्या है। तो इंटीजर नंबर से भी मैं आप लोगों को ऊपर बता ही चुका हूँ, तो एक बार मैं पुनः आप लोगों को रिकॉल करवा देता हूँ कि इंटीजर नंबर्स क्या होता है। तो जो इंटीजर नंबर्स होता है बेटा, ये -∞, फिर डॉट 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 -3 और -3, -2, -1, 0, +1 और कामा +2, +3 एंड सो ऑन डॉट 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 +∞ तक की ये नंबर्स आती हैं। तो यहाँ कह रहा है कि दिखाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक, यानी ये कह रहा है धनात्मक का मतलब पॉजिटिव और विषम का मतलब ऑड नंबर हो, विषम का मतलब ऑड और पूर्णांक का मतलब इंटीजर, यानी ऐसा इसमें से हम एलिमेंट्स को, मेंबर्स को पकड़ें कि पॉजिटिव भी हो और ऑड भी हो और आपके क्या हो, ऑड भी हो प्लस इंटीजर पूर्णांक हो। तो ये पूरा फिट ही, अगर इस परिवार में हम घुसेंगे तो पूरे कहाँ के मेंबर्स होंगे, आई के ही मेंबर्स होंगे। अब इसमें क्या रहा पॉजिटिव, तो देखिए अगर 0 के हम लेफ्ट साइड में जाएंगे बाएं पक्ष में, तो ये सारे इधर निगेटिव वाले, यानी इसमें जो सदस्य हैं इस घर के इधर वाले सब कर्जा खाए हुए हैं। तो ये जो क्वेश्चन कहता है कि भैया जिसके पास खाली जमा है हम उसको पकड़ेंगे, तो जमा वाले आपके देखिए +1, +2, +3, +4, +5, +6 इस प्रकार। लेकिन कह रहा हम सबको एक तरफ से प्लस वालों को भी नहीं लेंगे, उनको लेंगे जो ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर आप लोग समझ रहे होंगे कि जो 2 से विभाजित नहीं होती उसको ऑड नंबर कहते हैं। तो ऑड नंबर में आपका जैसे 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा इस प्रकार से। तो कहता है कि अगर किसी भी ऑड नंबर को हम लें तो वो या तो 6p+1 के फॉर्म का हो, या 6p+3 के फॉर्म का हो, या 6p+5 के रूप का हो। तो अभी जो हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और यूक्लिड लेमा पढ़े हैं उसी की हेल्प से ये क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। तो आइए देखते हैं कैसे किया जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि 6, 6, 6 तीनों फॉर्म में है, यानी यहाँ पर जब इसको हम हल करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व में आपका मान लेते हैं कि माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या है। अब हम मान लेते हैं कि इस इधर के जो इंटीजर्स का सेट है इस फैमिली का, इसमें से ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या भी ये मान लिया गया। तो जैसे किसी को कह दिया जाता है फलाने धमाके, इस प्रकार से ये माना गया। अब ये में आपका 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 11, 13 इस प्रकार से कोई भी एलिमेंट हो सकता है कि जो पॉजिटिव हो, धनात्मक हो, विषम हो, पूर्णांक हो। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपकी कोई संख्या है। तो ये को या तो हम कह रहा है कि ये बराबर या तो 6p+1 लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर ये को हम लिख सकते हैं 6p+3, या फिर हम ये बराबर लिख सकते हैं 6p+5, यानी इन 3 प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं। यानी चाहे तो ऐसे कर दें या इस फॉर्म में या इस फॉर्म में, अगर ये पॉजिटिव को पकड़ेंगे तो इनका जो रूप होगा तीनों का वो इसी 3 रूप में होगा। अब यहाँ पे देखिए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लेमा में आप लोग पढ़े थे कि A = BQ+R। तो यहाँ पे देखिए जब इससे हम कंपेयर करेंगे तो जो B का मान होगा जो Q के साथ मल्टीप्लाई होता था वो आपका क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो यहाँ पे मुझे मिल जा रहा है कि B = 6। ओके, अब देखिए ये भी आप पढ़े थे कि ये जो लेमा थी कि 0,
से ग्रेटर आर इक्वल टू आर होगा, लेकिन 20 से एग्जैक्टली क्या होगा, लेस होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि आर के क्या क्या मान हो सकते हैं। तो देखिए इसकी मदद से, क्योंकि बी का मान 6 है, अब बी से सारे छोटे मान और 0 से बराबर या उससे बड़े, तो आर के जो आपके मान यहाँ पर होंगे वो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 4 और 5। अब आगे जाएंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ कंडीशन दे दिया है कि बी से छोटा नंबर होना चाहिए। तो इस प्रकार से आपके इतने पॉसिबिलिटीज हो गए। अब आइए हम बारी बारी से इन मानों को रखेंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से, परेशान होने की बिल्कुल ही कोई जरूरत नहीं। आप लोग पेशेंस के साथ बैठिए, क्वेश्चन हो जाएगा, आराम से देखिए, सिर्फ बचिए बिना स्किप के वीडियो को। अब यहाँ पे देखिए, अब हम ए बराबर क्या लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू, अब जब आर बराबर क्या लिया है, सॉरी एक मिनट, यहाँ देखिए आर बराबर 0 लेने पर ऐसे हम लिखेंगे, आर बराबर 0 लेने पे, फिर अब जब आर का मान 0 लेंगे तो यहाँ पर इस फार्मूले में आप पुटअप कर दो, बी का मान आपको 6 ऑलरेडी पता ही और आर का मान 0 और क्यू का मान आप ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए अब ये था, अब यहाँ पे 6 और q प्लस आर, आर का मान क्या लेंगे 0। अब देखिए जब इसमें 0 जोड़ा जाएगा तो ये 6q ही होगा, ये बराबर, ठीक है। अब देखिए ये कह रहा है कि ये ऐसी संख्या हो जो धनात्मक हो और विषम हो, ठीक है, विषम पूर्णांक हो। तो अब देखिए जो 6q है ये 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। कैसे, क्योंकि अगर देखिए 6 को हम 2 से भाग करेंगे, 6 को, तो 3 दूनी 6, ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो अगर 6 विभाजित तो 6 गुणे q भी विभाजित होगा। कैसे, जैसे मानकर चलिए अगर यहाँ पे 6 2 से विभाजित था, तो अगर हम 6 को 3 से गुणा कर देते हैं तो 6 18, 18 को अगर 2 से देखें भाग करें तो ये विभाजित होगा कि नहीं, तो 9 दूनी 18। तो ये आप लोग लोअर क्लास में समझ गए होंगे। तो अगर 6 इससे विभाजित है तो गुणनफल भी विभाजित हुआ, जैसे कि आप लोगों ने इस एग्जांपल से समझे। देखिए 6 2 से विभाजित था, मैंने 6 को 3 से गुणा कर दिया, 18 आ गया। अब 18 भी पूरा पूरा विभाजित हो जा रहा है, क्योंकि शेषफल देखिए यहाँ पे 0 आ रहा है। और विभाजितता का नियम अभी मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका था कि अगर शेषफल 0 आएगा तो वह संख्या विभाजित होगी। तो ये विभाजिकता का हो गया। अब देखिए यहाँ पे, तो इसलिए ये आपका संख्या इस फॉर्म में नहीं होगा, यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये वाला जो मेंबर्स निकल आया, यानी इस घर में से भैया बुलाएगा कि सारे प्लस वाले आओ और विषम वाले आओ, तो ये देखिए जो आया तो इस घर का ही मेंबर है, लेकिन ये क्या है, ये सम संख्या है, तो इसलिए आपका ये आंसर नहीं होगा। लेकिन आपको कट नहीं करना, ठीक है, ऐसे सिर्फ यहाँ मैं समझा रहा हूँ, एग्जाम में आपको इस प्रकार से क्रॉस का निशान नहीं लगाना। अब देखिए नेक्स्ट क्या करेंगे, r इज इक्वल टू, अगले को पकड़ेंगे 1 लेने पर, टेकिंग r इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब ऐसे लिखेंगे जैसे हम लिख रहे हैं, इसी प्रकार से अगर आप एग्जाम में लिखोगे तो एग्जाम में बहुत इफेक्टिव होगा, और मैं आशा करता हूं कि आप लोग एग्जाम में 4 चांद लगाओगे, बहुत अच्छे नंबर पाओगे। तो ये देखिए अब यहाँ पे समय थोड़ा जरूर लगेगा, आपकी पेन खर्च होगी और पेज खर्च होगा, तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और जो ज्यादा मिठाई डालेगा वो ज्यादा मीठा होगा, तो आप लोग समय पर्याप्त रहता है। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, अब r बराबर जब बोल लेंगे तो इसी फार्मूले में पुनः रखेंगे, तो जो a बराबर आएगा b का मान 6 है और r का मान 1 है, तो गुणे 1, सॉरी यहाँ q लिखा जाएगा और r का मान 1। अब यहाँ देखिए a इज इक्वल टू 6q प्लस 1, 6q प्लस 1 आ गया। तो इसको देखिए, ये आपकी यहाँ q आपका क्या है, q आपका बिलोंग करता है कोई भी इंटीजर नंबर हो, एनी इंटीजर हो, ठीक है। यहाँ भी आपका जो q है वो इंटीजर, यानी कोई भी, अब इंटीजर का सेट है तो इसमें से चाहे सम लो, चाहे विषम लो, चाहे नेगेटिव इंटीजर लो, कुछ भी लो। तो अब आइए, अब इसको देखिए ये आपका हो गया। अब मैं आप लोग को थोड़ा एक्स्ट्रा समझाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर देखिए जैसे ये 6q प्लस 1 आया, ओके, तो ये कह रहा है कि q बराबर, अगर आप कोई भी इंटीजर नंबर लो, यानी इस फैमिली से किसी को भी पकड़ लो, तो ये आपका ऑड नंबर ही आएगा। देखिए कैसे, अगर इसमें से मैं 2 को ही पकड़ लेता हूं, अगर q बराबर 2 ले लेता हूं, तो देखिए जब यहाँ रखूंगा तो a बराबर क्या होगा, 6 गुणे 2 प्लस 1, अब ये 6 दूनी 12 और 1 बराबर 13। तो ये देखिए जो r आपका 13, ये देखिए विषम संख्या भी है और पॉजिटिव नंबर भी है, तो इसलिए ये आपका हो जाएगा, यानी इस फॉर्म में हम किसी भी धनात्मक पूर्णांक को लिख सकते हैं, ठीक है, जो विषम होगा। अब ये तो हो गया, इसके लिए देखिए सम रखे तब भी आया, और अगर इसी के साथ हम कोई भी संख्या रख दें, अगर ऑड भी रखेंगे तब भी ऑड ही आएगा। देखिए 6 गुणे 5 आपकी ऑड है, क्यों बराबर 5 ले लें,
और प्लस 1, क्योंकि रिमाइंडर 1 आ रहा है, तो ये देखिए 6 पंचे 30 और प्लस 1 बराबर 31, तो ये का जो मान आ रहा है वो 31 आ रहा है, वो भी आपका क्या है, ऑड नंबर है और पॉजिटिव नंबर है। तो इस प्रकार से आपका ये वाला फॉर्म होगा, ठीक है। तो हमें एक फॉर्म मिल गया। नेक्स्ट क्या करेंगे, अब r बराबर 2 लेंगे। तो आइए यहाँ आप देखेंगे r इज इक्वल टू 2 लेने पर, r बराबर 2 r बराबर 2 लेने पर, तो यहाँ पे इसी प्रकार से ये इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 6q प्लस 2, 6q प्लस 2। अब यहाँ पर ये 6q प्लस 2 हो गया, तो अब क्या हम देखें, इसको इस प्रकार से नहीं लिख सकते हैं, ये इज इक्वल टू 2 कॉमन कर लें। अब आप लोग कॉमन तो जानते हो कि कॉमन का मतलब होता है कि जो अगर दो सेट है तो जो दोनों में सेम चीज हो उसको कहते हैं कॉमन, या हिंदी में उभयनिष्ठ कहते हैं। तो देखिए 6 को हम 2 गुणे 3 भी लिख सकते हैं, गुणे क्यू प्लस 2। अब देखिए 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी, 2 को हम 2 गुणे 1, तो इसमें फिर जब 2 को कॉमन करेंगे यानी बाहर करेंगे तो यहाँ से बचेगा 3q और यहाँ से 1 बचेगा, ठीक है। तो ये अब यहाँ पर देखिए, अभी जैसा कि आप लोगों को मैंने यहाँ पे बताया था कि 6 गुणे 2, तो अगर ये 2 गुणे 3q प्लस 1 ये पूरा ब्रैकेट है, तो अगर इसको हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो देखिए 2 से 2 कट जाएगा, यानी ये पूरा क्या है, 2 से डिविजिबल है, और जो संख्या 2 से डिविजिबल होगी वो आपकी ऑड नंबर नहीं होगी। तो इसलिए आपका इस फॉर्म में अगर किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या यानी पॉजिटिव और इंटीजर्स नंबर लेंगे तो वो इस रूप में नहीं होगा, इस फॉर्म में नहीं होगा। नेक्स्ट अब देखेंगे r इज इक्वल टू 3 लेने पर, r इज इक्वल टू 3 लेने पे, तो यहाँ पे देखिए फिर इसी फार्मूले में रखेंगे, तो ये इज इक्वल टू 6q प्लस 3, और आपको ये जो लिख रहे हैं हम q बिलोंग इंटीजर, ये आपको हमेशा ऐसे लिखते ही रहना है, इसका लिखने से बहुत इफेक्ट पड़ेगा कि q बिलोंग इंटीजर, ठीक है। तो इस प्रकार से लिख देंगे। अब यहाँ पे q आपका कोई भी इंटीजर है, यानी इस सेट का कोई भी मेंबर्स हम लेंगे तो उसके लिए सेटिस्फाइड करेगा। अब अगर इस सेट का यहाँ कोई भी मेंबर आप रख के देख लो तो ये आ ही नहीं सकता है कि ऑड नंबर आए। अगर देखिए यहाँ 2 रखेंगे तो 3 दूनी 6 एक साथ, और तभी विभाजित हो जाएगा, क्योंकि जब ये पूरा यहाँ 2 से कट रहा है तो ये हो ही जाएगा। अब इसी प्रकार से यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर अगर कोई देखेंगे तो 3 कॉमन कर सकते हैं, तो यहाँ से बचेगा 2q प्लस 1। अब देखिए भैया ये संख्या जो 3 है वो 2 से नहीं कटेगा और ना ही इधर का, तो ये देखिए जब 3 2 से नहीं कट रहा है तो हम क्या कहेंगे कि ये जो फॉर्म होगा ये 2 से डिविजिबल नहीं है, यानी ये आपका क्या है, ऑड नंबर है और पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। पॉजिटिव यानी धनात्मक ऑड नंबर, तो यानी ये रूप भी आपका हो जाएगा, ये बराबर 6q प्लस 3, यानी किसी भी अगर हम धनात्मक पूर्णांक को ले तो उसको इस रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, यानी आपका एक उत्तर ये मिला। फिर अब हमें 6p प्लस 5 अभी देखना है, तो इसी क्रम में आप 4 के लिए चेक करेंगे। तो यहाँ पर r बराबर 4 लेने पे, तो इधर थोड़ा मैं रफ कर रहा हूँ, क्या लिया जाएगा, 4 लेंगे। आपको लेने सभी को हैं, जितने भी रिमाइंडर्स आएंगे पॉसिबल यानी संभावित रिमाइंडर, उनको लेना ही पड़ेगा। तो जब r बराबर 4 लेंगे तो यहाँ देखिए a बराबर आपका हो जाएगा b के प्लेस पर 6 और q प्लस 4। अब यहाँ पर देखिए 2 भैया कॉमन हो जाएगा, क्योंकि 3q और प्लस 2 दूनी 4। अब ये देखिए जो संख्या है वो 2 से विभाजित हो जाएगी ना, तो इसलिए ये आपकी सम संख्या है, तो इसलिए किसी भी धनात्मक पूर्णांक को हम 6q प्लस 4 के रूप में नहीं लिख सकते हैं। आप लोग समझ गए। अब इसी प्रकार से r बराबर 5 लेने पर, r बराबर 5 लेने पर, तो जब 5 रखेंगे तो a बराबर हो जाएगा 6q प्लस 5। अब यहाँ पर देखिए इसमें कुछ कॉमन ही नहीं हो रहा है, देखिए ये भी आपका क्या है, ऑड नंबर, ये भी। अब अगर q का मान यहाँ आप कुछ भी रखो, चाहे 2 ही रखोगे, तो देखिए 6 दूनी 12, अगर 2 भी रखें तो 6 दूनी 12 प्लस 5 17, 17 देखिए विषम संख्या आ रही है कि नहीं, हम जबकि 2 q का मान क्या लिए हैं, इवन नंबर लिए हैं, तो ये अब अगर कोई भी यहाँ पर q रखोगे तो हमेशा आपका क्या आएगा, पॉजिटिव नंबर, मतलब ऑड नंबर ही पॉजिटिव आएगा, ठीक है। कहता दिखाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक कितना इतना के रूप का होगा जहाँ पे एक पूर्णांक है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम दिखा रहे, हम मान लिए थे कि भैया ये धनात्मक है तो इधर नेगेटिव नहीं लिया जाएगा। अब अगर ये बराबर यहाँ 3 भी रखें तो देखते हैं q बराबर 3 भी रखेंगे
तो 3 + 5 6 × 18 और 5 23, ये भी आपकी विषम संख्या आ रही। तो इस प्रकार से आप इसमें से चाहे जितनी संख्या रखते चले जाओ, कोई भी नंबर A to Z 3 4 5 1000 1000 10,000 लाख करोड़ etc आपका आड़ ही आएगा। तो ये रूप भी आपका मिल गया। तो यानी हमें कितने फॉर्म मिले? 3 फॉर्म। एक तो आपका 6q + 1 मिला था और दूसरा आपका यहाँ से ये नहीं मिला, एक 6q + 3 और एक 6q + 5 मिला। तो इस प्रकार से फाइनल रिजल्ट में हम यहाँ लिखेंगे अपना कि अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक को 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, और जो इंग्लिश मीडियम वाले होंगे वो यहां से लिखेंगे कि हेंस एनी पॉजिटिव इंटीजर we can write in the form of this 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5। ओके, तो इस प्रकार से जब आप करेंगे तो आपको 5 नंबर का ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछा जाता है और 5 नंबर आपके हो जाएंगे।